Hello and welcome to the very first episode of Journey of a Song Project Edition. So in this series I'm gonna talk to the artist about the project, its primary stage, how the songs were made and discussing many more things about it. So in the first episode we are featuring Satyam and his project Delhi Trap House, which is his debut album. So without wasting time, let's start the video. There is a conversation between me and Satyam discussing the project. Hello and welcome to Journey of a Song, Satyam Bhai. So my first question to you is, as the name suggests, Delhi Trap House. Let's talk about the title track of Delhi Trap House. Tell us something about it. तो टाइटल ट्रैक के दो पर्सपेक्टिव्स हैं. फर्स्ट पर्सपेक्टिव में मैं लिसनर को इनवाइट कर रहा हूँ ट्रैप हाउस में और एल्बम का ब्रीफ दे रहा हूँ. और सेकंड पर्सपेक्टिव है कि ट्रैप हाउस मे को अपनी तरफ बुला रहा है, इसलिए हुक में विस्पर्स आती हैं. इट्स लाइक दोज विस्पर्स की दे आर कॉलिंग यू टूवर्ड्स देम. तो वो सिंबलाइज करता है कि मेरा दोस्त जब मेरे को पार्टी में ले जा रहा है तो एक्चुअली मेरे को ट्रैप हाउस की तरफ ले जा रहा है, और मैं भी लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ उसकी तरफ, बिकॉज वो स्पर्स सॉर्ट ऑफ जैसे हम मूवीज में देखते हैं ना कि वो ड्रामेटिक इफेक्ट्स आते हैं कि वो तुम्हारी तरफ बुला रही हैं अपनी तरफ और हिप्नोटाइज कर रही हैं. सो काइंड ऑफ दैट. So Satyam bhai, my second question to you is there a track which is very close to your heart from the album? मेरा ऐसे कोई फेवरेट ट्रैक नहीं है एल्बम से. मैं सारे ट्रैक सुनता हूँ डिपेंडिंग ऑन द फेज और मूड और टाइम आई एम इन. बट द ट्रैक आई कीप रिविजिटिंग इज रीत. तो रीत का ऐसा था कि मेरे को एकदम वो फ्री स्टाइल ही रखना था. ये आइडिया स्टार्टिंग से ही था कि मेरे को वो लिखना नहीं है, ताकि एकदम जो रॉएस्ट इमोशंस होते हैं वो ही निकल के आए, कि जो मैं सबकॉन्शियस में, जो मैं असली में, मतलब कोई भी बैरियर नहीं होना चाहिए, मतलब मेरा ही बायस नहीं होना चाहिए उस ट्रैक में कि मैं है खुद से उस ट्रैक को ख़राब कर दूँ. मेरे को ताकि बस बीट चलाओ, मैं फ्लो करता जाऊँ. और मेरे को एकदम अपने रॉ इमोशंस, जो अनबायस्ड ट्रूथ है, वो दिखाना था, क्योंकि मेरे को ये भी बताना था लिसनर को कि वो सारे इमोशंस जो हर एक आर्टिस्ट या ड्रीमर जब वो अपने रॉक बॉटम पे होता है, जब कुछ काम नहीं कर रहा होता, उसके दिमाग में क्या क्या चल रहा होता है. और वो भी बताना था कि कैसे हम खुद को मनाते हैं, हम खुद को क्या चीज़ें बोलते हैं, जैसे वी गेट बैक ऑन द ट्रैक एंड गेट अहेड ऑन अ जर्नी. Bhai, tell us about how the journey of Delhi Trap House have been, and also tell us about the importance of the skits that we have in album, as there are many skits in the album. तो डेली ट्रैप हाउस 1.5 से 2 महीने में बन गई थी. डेली ट्रैप हाउस से लेके उड़ान तक. और उसके बाद मैंने अपने क्लोज वंस को भेजा था फॉर रिव्यू एंड एवरीथिंग. एंड मैं रोल आउट प्लान कर रहा था, आई थिंक जितना मेरे को याद है. एंड मैंने गुनाह निकाला था इस डेब्यू ट्रैक. एंड देन टू बिल्ड मोमेंटम मैंने कुछ सिंगल्स निकाले. बट फिर मेरा मेंटल हेल्थ फक होने लगा था, और फिर पता नहीं, बस मेरे को नहीं मन था, मेरे को था कि एल्बम नहीं निकालनी. मेरे को पसंद आनी बंद हो गई थी एकदम. उसके बाद मैं अपने फ्रेंड अर्पित, जो हर स्किट में मेरे साथ, उसको पास गया था मोहाली, कुछ दिन उसके साथ रहा था. तो तब जस्ट ऐसे ही मैंने उसको बोला कि हम ऐसे एक जो मेरी स्टोरी है उसको कन्वे करने के लिए स्किट्स बनाते हैं. तो हमने फिर स्किट्स रिकॉर्ड किया हर सॉन्ग के. मैंने बीट स्ट्रक्चर कर दी, क्योंकि मेरे को चाहिए था गाने की बीट पे स्किट्स हों, ताकि वो स्मूथ ट्रांजिशंस रहें. तो हमने ऐसे स्किट्स लिखी नहीं थी, स्क्रिप्ट नहीं किया था, क्योंकि बहुत टफ हो जाता है. हमने जस्ट ले डाउन कर लिया था कि जो मेरे को स्टोरी बतानी थी, तो उसके लिए हर एपिसोड में क्या होना चाहिए कि मेरी कहानी का हर एक पार्ट जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है वो मैं बता भी पाऊँ अपनी स्टोरी में, और एक स्टोरी लाइन भी हो जाए. तो हमने वो डिसाइड कर लिया था, और फिर हम बस फ्री स्टाइल करते थे अपने डायलॉग्स. और जो टेक हमें सही लगता था कि इसमें सारी बातें वो कवर हो गई हैं जो स्किट में चाहिए, तो वो फाइनलाइज हो जाती थी. तो ऐसे उसके साथ मैंने 2-3 दिन में सारी स्किट्स बना ली थी. Bhai, the title of the album is Delhi Trap House, The Experience. So bhai, share your experience while making the album, and were there some problems that you faced while making the album? एल्बम 2020 की बिगिनिंग में रेडी हो गई थी, अराउंड
मार्च, और ये स्किट्स फिर मैंने बनाई थी 2020 अक्टूबर में, और उसके बीच में बस ऐसे ही मैं गाने बना रहा था, बट वो मेरा वो फेज ही इतना मेस्ड अप सा था, मेरे को कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। तो अक्टूबर में भी स्किट्स बनाने के बाद भी बस मेरा मन नहीं था, मैंने फिर से शेल्फ कर दिया एल्बम की, मेरे को नहीं डालनी। उसके बाद 2021 के मिड में मेरे को लगने लगा कि कि एल्बम मेरी चेस्ट पे अब एकदम ऐसे बैठी हुई है, एंड मेरे को मतलब निकालनी पड़ेगी फॉर कि मेरे क्लोजर के लिए, कि वो फेज जा चुका है, एंड आई हैव समराइज्ड इट डाउन इन माय आर्ट आल्सो। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ, एल्बम निकालना है। तो उसके लिए फिर मैंने, एक तो प्रोजेक्ट्स इतने पुराने हो गए थे कि मेरे FL स्टूडियो में स्टेम्स होती हैं, हर एक के ना वोकल स्टेम्स होते हैं, कि लेयर्स होते हैं, जैसे आप वोकल रिकॉर्ड करते हो तो डिफरेंट लेयर्स होते हैं। तो वो सब मेरे को रिट्रेस करने पड़े थे हर गाने के, क्योंकि पूरी एल्बम मेस्ड अप थी। स्किट्स कहीं पे सेव्ड है रैंडम जगहों पे, गाने रैंडम जगहों पे सेव्ड है, तो वो मैंने पूरे रिट्रेस किए। फिर शाउट आउट टू माय ब्रदर कनव, उसके साथ सेशंस करके मिक्स मास्टर करने शुरू किए, बहुत मुश्किल से हिम्मत जोड़ के कि या वी नीड टू गेट थ्रू दिस। और बैड ट्रिप सिम्फनी एक डुओ है, तो उनमें एक रैपर है रैबिट, शाउट आउट टू हिम। सो ही सजेस्टेड कि उसे ना एल्बम सुन के लगा कि जैसे उसे क्लोजर नहीं मिल पाया, वो उस जर्नी का पार्ट बन गया था एल्बम सुनते सुनते। तो वो पूरा एल्बम में इन्वॉल्व होके उसने सुना था, और फिर उसने जब कहा तो मेरे को भी हिट किया, कि उसने कहा कि उड़ान के बाद एकदम ऐसे कोई उसे क्लोजर नहीं मिला, उसे लगा कि शिट ये क्या हुआ, कि इसके आगे होता क्या है। और वो मैंने जानबूझ के वहां पे छोड़ा था, ताकि क्योंकि वो फॉलो प्रोजेक्ट में आया कि हुआ क्या, बट मेरे को लगा कि अगर ये एल्बम मेरा क्लोजर है तो लिसनर को भी मेरे पे क्लोजर देना है, कि ओपन एंड रहे कि वहां से आगे कहानी कहाँ जाने वाली है, लेकिन एक पीस ऑफ आर्ट अभी भी बचा है जो इस एल्बम को कंप्लीट करेगा। तो तब मैंने रीत बनाया और उसको इस तरीके से रखा जो पूरी एल्बम को समराइज कर दे, और वो रीत एंड ही उस मोमेंट पे होता है कि मैं दिल्ली ट्रैप हाउस एल्बम बनाना शुरू कर रहा हूँ। तो दैट्स हाउ आई वांटेड टू स्ट्रक्चर इट, कि वो 9 ट्रैक्स एक स्टोरी भी बनती जा रही है, जो होपफुली अभी आगे बढ़ेगी अगले प्रोजेक्ट के साथ। बट वो एल्बम खुद में भी एक लूप है, कि रीत इज द बिगिनिंग ऑफ ट्रैप हाउस, दिल्ली ट्रैप हाउस। रीत जहाँ पे खत्म होता है वो मेरी लाइफ का वो पार्ट है जहाँ से मैंने वो स्टेप उठाया था कि हाँ, अब मैं अपनी एल्बम पे काम करूँगा। तो वो मेरी स्टोरी का एक वो लूप बन जाता है, कि जो एल्बम आपने सुनी है वो स्टार्ट कहाँ से हुई थी, वो इमोशंस क्या थे, मैं किससे आई वेंट थ्रू, क्या क्या हुआ था, और किस वजह से मैंने ये एल्बम बनाना शुरू किया है। तो ये मेरा एक्सपीरियंसेस थे थ्रू आउट द मेकिंग ऑफ द एल्बम, like the phases of the album. Next question to you will be about getting different type of tracks on the album and also getting the music videos of the album. Tell us about it. एल्बम में मेरे को डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैक्स इसलिए भी रखने थे क्योंकि दे सिग्निफाई मी, द एल्बम सिग्निफाइज मी। और मैं बहुत टाइप के जॉनर सुनता हूँ खुद, मतलब मेरे लाइफ में फेजेस आए हैं जब मैंने प्रॉपर पंजाबी गाने पेले हैं, जब मैंने डेथ मेटल पेला है, जब मैंने इंडी पेलता गया हूँ, जब मैं पॉप गाने सुनता गया हूँ, जब मैं रैप ही रैप सुन रहा हूँ। तो आई हैड माई फेजेस, और इसकी वजह से मेरे को चाहिए था कि सारी वाइब जो मेरे अंदर की है वो उनका कुछ ना कुछ फ्लेवर हो। जैसे यारी इसलिए था बिकॉज आई वांटेड टू इंश्योर देयर इज अ पंजाबी फ्लेवर इन द एल्बम। उसमें उड़ान है जो थोड़ा इंडी इंक्लाइंड है, उसमें गूज बम्स है जो ट्रेविस स्कॉट इंस्पायर्ड है, गुनाह है जो टेंटासियो इंस्पायर्ड है। तो मेरे को आर्टिस्ट और जॉनर, मेरी जो इंस्पिरेशन है वो दोनों दिखानी थी एल्बम में। तो वीडियो के लिए मेरे को सिर्फ एक बंदे से उम्मीद थी, मेरा भाई कबीर, एंड शाउट आउट टू हिम।
मैंने उसे अपना पूरा आइडिया बताया कि मेरे को ऐसा ऐसा चाहिए एंड ही रियली बिलीव्ड इन द आइडिया एंड अग्रीड कि हम कोलैबोरेट करके एक इसे विजुअल रिप्रेजेंटेशन देते हैं। तो हमने ब्रेनस्टॉर्म किया 1 महीने क्या क्या हो सकता है, हर गाने की क्या स्टोरी लाइन होगी, क्या लोकेशन होगा, क्या इमोशन कैसे डिलीवर होगा, थीम क्या होगी, क्योंकि एकदम लो बजट है, एकदम जीरो बजट है एक तरीके से पूरा का पूरा वीडियो शूट। और हमें ट्रैप हाउस भी सिग्निफाई करना था, तो इसलिए हर म्यूजिक वीडियो में यू सी अ वाइट शीट जिसके अराउंड मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। दैट वाइट शीट एक्चुअली सिग्निफाइज ट्रैप हाउस कि मेरा दिमाग ट्रैप हाउस में ही बंद है, मैं जहाँ पे भी जा रहा हूँ वो बस ट्रैप हाउस में बंद है। तो हमने हर एक डिटेल का बहुत ध्यान से रखा था कि जब शूट करेंगे तो वो कैसे ट्रांसलेट होगा। या So this is the discussion that I had with Satyam about the Delhi Trap House. So make sure you like the video and subscribe to the channel क्योंकि आगे और भी पॉडकास्ट आने वाले हैं काफ़ी बढ़िया बढ़िया आर्टिस्ट के साथ। और डू कमेंट डाउन what you got to know about Delhi Trap House and also the artists you want me to feature in the upcoming videos. Thank you.